हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है सभी प्रकार की तरंगों में कौन सा गुण सर्वनिष्ठ यानी कि कॉमन है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो तरंग मुख्यतः दो प्रकार की होती है बच्चों, अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। तो यहाँ पर बच्चों दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं बच्चों कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है। तो बच्चों जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जब अनुप्रस्थ तरंगे जो है संचरित होती है इस प्रकार से किसी भी माध्यम में, तो वो इस प्रकार से बच्चों संचरित होती है अनुप्रस्थ तरंगे। और बच्चों इसमें जो माध्यम के कण है बच्चों इस प्रकार से, माध्यम के कण इस प्रकार से ऊपर नीचे बच्चों इस प्रकार से अपनी माध्य स्थिति के ऊपर नीचे गति करते हैं बच्चों इस प्रकार से। अगर ये इनकी माध्य स्थिति है तो इससे ऊपर और नीचे इस प्रकार से गति करते हैं माध्यम के कण। और बच्चों जो हमारी अनुदैर्ध्य तरंग होती है बच्चों, तो बच्चों इसीलिए ये अनुप्रस्थ तरंगों में जो है बच्चों ये उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु होता है इस प्रकार से। और अनुदैर्ध्य जो तरंगे होती है उसमें क्या होता है बच्चों, तो अनुप्रस्थ तरंगों में ये जो कण होते हैं बच्चों ये तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे गति करते हैं बच्चों, लंबवत दिशा में। और अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या होता है बच्चों कि तरंग के संचरण की दिशा के अनुदिश जो है बच्चों माध्यम के कण गति करते हैं, जिससे माध्यम में संपीड़न व विरलन की स्थिति उत्पन्न होती है बच्चों। तो यहाँ पर अगर कई कण इकट्ठा हो गए इस प्रकार से तो यहाँ संपीड़न हो जाएगा, उसके बाद बच्चों ये विरलन हो जाएगा, पुनः बच्चों इस प्रकार से संपीड़न और ये हमारा बच्चों विरलन इस प्रकार से। तो इस प्रकार से संपीड़न और विरलन से बच्चों यहाँ पर तरंग संचरित होती है अनुदैर्ध्य तरंग। इसमें जो है बच्चों माध्यम के कण जो है ये तरंग के संचरण की दिशा के अनुदिश अपने माध्य स्थिति के इधर उधर इस प्रकार से गति करते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो ये बच्चों हमारी अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी प्रकार की तरंगों में कौन सा गुण सर्वनिष्ठ है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो जो तरंगे होती है बच्चों वो माध्यम के कणों के द्वारा संचरित की जाती हैं। तरंगे माध्यम के कणों के द्वारा संचरित की जाती हैं। किंतु बच्चों हमने देखा कि जो माध्यम के कण हैं वो अपनी मूल स्थिति के इधर उधर गति करते हैं बच्चों, चाहे वो संचरण की दिशा के लंबवत गति करें या संचरण की दिशा के अनुदिश, वो अपनी मूल स्थिति को छोड़ करके नहीं जाते हैं बच्चों। किंतु माध्यम के जो कण होते हैं बच्चों अपनी मूल स्थिति या फिर ये कह लें बच्चों माध्य स्थिति के इधर उधर गति करते हैं, किंतु तरंग के साथ अपनी मूल स्थिति को छोड़कर नहीं जाते हैं। को छोड़कर नहीं जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो चाहे अनुदैर्ध्य तरंग हो या फिर अनुप्रस्थ तरंग, तो अनुप्रस्थ तरंग में बच्चों यहाँ पर जैसा कि था कि जो माध्यम के कण थे वो संचरण की दिशा के लंबवत अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करते थे, और अनुदैर्ध्य तरंग में संचरण की दिशा के अनुदिश अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करते थे। तो बच्चों ये कणों के द्वारा जो है ये तरंग को आगे की ओर संचरित किया जाता है, किंतु ये माध्यम के कण स्वयं जो है अपनी मूल स्थितियों को छोड़कर नहीं जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।